सभी साधुओं की भी निंदा मत करना कि सब देख लिया ऐसे ही होते हैं। 100 में 10 साधु गलत हो सकते हैं, 90 अच्छे होते हैं, उनको दुख लग जाएगा, पाप लगेगा। सब भक्तों की निंदा मत करना। 100 में 5-6% भक्त शायद गलती करते हों, 95% भक्त महान होते हैं, उनको दुख लग जाएगा, बहुत पाप होगा। तुम अच्छा न कर सको, लेकिन अच्छा करने वालों को यदि धन्यवाद दे दो तो कुछ अच्छे का पुण्य आपको भी मिल जाता है। छोटी सी बात है। तुम दान नहीं कर सकते, लेकिन दानियों को यदि धन्यवाद देते हो, तुम दान नहीं कर पाते हो लेकिन दानियों का दर्शन कर लेते हो, तो उनके दान का 2% पुण्य आपको भी मिल जाता है। दानियों का दर्शन भी करना चाहिए। जिसे महान पुरुष का दर्शन, अब तुम इतने बड़े साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन साधु का दर्शन करने से भी पुण्य मिल जाता है, बहुत पुण्य मिलता है। किसी गांव में किसी महान संत की शोभा यात्रा जा रही थी। एक व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था। जब शोभा यात्रा का डीजे बजा तो उसने घर से निकलकर झांक कर देखा, नमस्कार किया, कुछ दक्षिणा चढ़ा दी, फूल अर्पित कर दिया, कुछ भेंट दे दिया, चरण छू लिया। संत की दृष्टि पड़ी। डॉक्टर ने कहा था तुम 7 दिन तक ही जियोगे, अब उम्र नहीं, सब खत्म। वो 7 साल तक जीवित रहा। लोगों ने पूछा ये क्या कमाल हुआ? बोले केवल संत का दर्शन किया हूं। बोले दर्शन से ऐसा? बीमारी हल्की होती चली गई। दर्शन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन श्रद्धा से दर्शन करोगे तब, आस्था से दर्शन, प्रेम से दर्शन, भाव से दर्शन करो। मंदिर में तो सब जाते, सबको फल थोड़े मिलता है। गंगा तो सब स्नान करते, सबको फल थोड़े मिलता है। जो भाव से, श्रद्धा से दर्शन करता है उसको फल मिलता है। सत्संग में जाओ, श्रद्धा से सत्संग सुनो, जरूर फल मिलेगा। 4 फल मिलते हैं। कैसे सुनना चाहिए सत्संग? सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। ये तरीका है तब फल मिलता है, ऐसे थोड़े मिलेगा। वहां जाके बैठ के ऊँघ रहे हो, सो रहे हो, चना बूट खा रहे हो, मूंगफली के दाने चबा रहे हो, केले के छिलके डाल रहे हो, केले के गूदा को खा रहे हो, कोई फल वल नहीं मिलेगा। जो मिलने वाला होगा वो भी रुक जाएगा। वो बूट खाने गए हो कि वहां दर्शन करने गए? मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूँ बहुत बार चना का बूट खाते रहते इसमें बैठे लोग। जब विदा होते तो यहाँ सब कचड़ा पंडाल में, तो गुरुदेव को इशारा देते हैं कि तुम साफ करो, हम कल फिर कचड़ा करेंगे। चले गए जी। जय राम जी की, महारानी विक्टोरिया की जय हो। तीर्थ में गंदगी फैलाने वालों को कोई फल नहीं मिलता है। सत्संग मंडप में गंदगी करने वालों को कोई फल नहीं मिलता है। सत्संग में चोरी करने वालों को फल नहीं मिलता है, पुण्य छीड़ हो जाता है। सत्संग में यदि किसी का मोबाइल गिर गया, पैसा गिर गया, रुपया गिर गया, चेन गिर मिल गया, यदि वो अनाउंस करा के उसको समर्पित कर देता है, तो याद रखना दान करने से भी लाख गुना ज्यादा पुण्य बढ़ जाता है। सत्संग में जाकर के किसी की चैन वैन मत ले लेना। सोने की चैन ले लोगे, जानते हो जिंदगी की चैन चली जाएगी। क्या पाओगे? कितनी चोटी औरतें आती हैं। बहुत ऐसी घटना घटित हो जाती है।
मंदोदरी के पास में सोने की लंका थी, सोने का बेड, सोने की कुर्सी, सोने की मेज, सोने का सब कुछ था, सोने की दीवार, सोने की छत, फिर भी मंदोदरी को शांति नहीं मिली थी। तुम किसी की एक 2-4 तोला की चैन चुरा लोगी, इससे शांति मिल जाएगी, तुम्हें सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जो सुख मिला है वो भी नष्ट हो जाएगी, इस पाप से नष्ट होगा। क्योंकि इतने महान संत वहां प्रवचन सुना रहे हैं और तुमने किसी महिला की सोने की चैन चुरा ली, उस महिला को दुख हुआ, उस महिला के मन में धक्का पहुंचा, इतने बड़े गुरु का दर्शन करने आई थी, मेरी चैन चली गई, उस महिला की श्रद्धा को ठेस लगती है, उसका पाप उस चैन चुराने वाले को लगता है, और 7 जन्म तक चैन पहनने वाला शरीर भी उसको नहीं मिलेगा, और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में भटकता रहेगा। क्योंकि महान पुरुष के सत्संग में उसने बहुत बड़ी गलती की है। गलती का भी स्थान होता है, वही गलती। आप किसी जंगल में गाली दो किसी पशु को, कम पाप लगेगा। किसी चिड़िया को गाली दिया, कम पाप लगेगा। किसी सूखे हुए पेड़ को गाली दे दिया, कम पाप लगेगा। लेकिन तुमने अपनी पत्नी को गाली दिया, ज्यादा पाप लगेगा। और माँ को गाली दे दिया, और ज्यादा पाप लगेगा। और यदि अपने बाप को गाली दिया तो बड़ा पाप लगेगा। और यदि बहन को गाली दिया तो महापाप लगेगा। और यदि गुरु को गाली दे दिया तो ठिकाना नहीं कितने पाप के तुम भागी हो जाओगे। किसको दे रहे हो गाली? होश है, केवल जोश है, ये विवेक होना चाहिए। कभी कभी तुम अपनी साइकिल को भी गाली देते ना, साली पंचर हो गई, तो उसमें ज्यादा पाप नहीं लगता है। लेकिन अपनी माँ को गाली दे दो कि साली चाय नहीं बनाई, बहुत बड़ा पाप। जो सुनेगा वही थप्पड़ मारेगा तुमको। माँ को गाली नहीं दिया जाता, वाइफ को भी गाली मत देना, कभी नहीं। गाय को भी गाली मत दीजिए। ऐसे गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना, क्योंकि गाली देने से आदत बिगड़ती है, और आदत बिगड़ गई तो जहां नहीं देना वहां भी दे दोगे गाली तुम। इसलिए आदत को मत बिगाड़ो। आदत बहुत कठिन है। किसी गांव में एक ज्योतिषी आया, लास्ट कथा, इसके बाद बंद कर दूंगा। मैं भी थक गया, तुम भी छक गए। मैं कभी प्रवचन करने आता हूं, मैं पहले से तैयारी करके आता ही नहीं, क्या सुनाऊंगा। आपके सामने बैठता हूं, आपके भाग्य से जो निकलता है वही सुना देता हूं। बाकी मेरा कोई टॉपिक चुनाव नहीं करता हूं, और मैं सरल भाव से सुनाता हूं, कोई सीरियस भाव से नहीं सुनाता हूं। बिल्कुल, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भूल चूक हो जाए हमको भी क्षमा करो, आपसे भूल हो जाए हम आपको क्षमा करें, और दोनों मिल करके सत्संग की यात्रा कर लें। हमारा भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं।